नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स में जो आपके 10 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख को कंडक्ट होने वाला स्टूडेंट। आज हम केवल 2 दिन की स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि लेक्चर शुरू करें, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि अगले टीचर्स डे तक आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिसके लिए कि आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मेरी यही कामना है परमपिता परमेश्वर से कि नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा शिक्षक दिवस, उस समय आप सभी सरकारी नौकरी में लग जाएं। चलिए आइए देखिए स्टूडेंट, आज का वीडियो 5/9/21 और 6/9/21 हमारे पास में ये जो 2 दिन बचे हैं उसको हम कैसे अपनी तैयारी में लगाएं। कुछ बातें जो मैं आपको खास बताना चाहता हूं। अपने पास में भी 5 कुछ दिन बाकी रहे। नंबर 1, किसी से पिछले पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करें, डिस्कस ना करें। देखिए स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखी है पिछले 5 दिनों में। हुआ क्या है कि जो आपका पेपर 2 तारीख को कंडक्ट हुआ था 3 शिफ्ट में, उसमें क्या हुआ था कि आपके 11 12 क्वेश्चन बहुत ही कम थे, मार्जिनल थे, 3 to 4 तक बताए गए थे। तो हुआ क्या कि जो 4 तारीख के दिन जो पेपर हुआ उसके पहले स्टूडेंट ने 2 तारीख को जो फीडबैक मिला है उसके बाद से उसने 3 तारीख को तो वो बिल्कुल 11 12 को उसने बिल्कुल छोड़ ही दिया, ठीक है। और उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि उसको फीडबैक ऐसा मिल गया कि भाई 11 12 तो आ ही नहीं रहा है, जो भी आ रहा है वो बीएससी और एमएससी आ रहा है, पूरी थ्योरम्स आ रही है और ये सब कुछ, तो उसने 11 12 में स्किप कर दिया। लेकिन 4 तारीख को स्टूडेंट क्या हुआ, 4/9 को जो पेपर हुआ स्टूडेंट, उसमें कम से कम आपके 22 से 23 क्वेश्चन जो थे वो आ गए 11 12 के। तो प्रॉब्लम क्या हुई, स्टूडेंट ने उसको पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, और वो बिल्कुल दिमाग में यही लेके चला कि भाई पूरा बीएससी आने वाला है, पूरा थ्योरम्स आने वाला है, तो यहाँ वो बिल्कुल उसने इसको स्किप कर दिया दिमाग से, ये तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपकी इजी थे ना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था कि भाई पेपर तो पूरा बीएससी एमएससी का ही आ रहा है, रिजल्ट तो कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है कि किसी से पिछले पेपर के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें। ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, पूछताछ ना करते रहें कि भाई क्या आया था क्या नहीं आया था, क्योंकि पेपर में कुछ न कुछ बदलाव तो आते रहते हैं। एक जैसा पेपर नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि 11 12 पहले 20-22 क्वेश्चन हुए थे तो अब हो सकता है कि 30-40 भी आ जाए, ठीक है। अब जो आपको 10 तारीख होने वाला है, तो एक प्रिडिक्शन, एक पूर्वाग्रह लेकर के शुरू से आप ना चलें कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता रहेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या होता है कि आप डिस्कस करते रहते हैं, दिमाग में टेंशन होती रहती है, उसके बाद फिर पढ़ाई में समय नहीं मिलता, क्योंकि एक तरीके से क्या खलबली सी मची हुई है। मैं सही बात कहूं तो एक परफेक्ट वर्ड है खलबली। तो जब ऐसा होता है तो आपकी पढ़ाई में स्थायित्व नहीं आता है, ठीक है। कंसंट्रेशन है नहीं स्टूडेंट्स में। जहां तक पता लगता है ग्रुप में जो लोग कमेंट करते हैं उनके दिमाग में सब दूसरी बातें चल रही होती हैं कि सर हमारे टीजीटी के अंदर बीएससी एमएससी क्वेश्चन ज्यादा कैसे आ रहा है, ये वगैरह, हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो सब दिमाग में चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्थायित्व नहीं आ पाएगा, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे और इससे आपके बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो आपका जो इजी क्वेश्चन है, भले 11 12 की भी हो, या जो आपके जो फर्स्ट पेपर है जनरल पेपर, वो भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, वहां भी गलतियां करके आ रहे हैं। जितनी गलतियां आप अपनी तरफ से गलती करते जाएंगे, आप मेरिट में पीछे होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी से पिछले पेपर के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, इससे आपके मार्क्स कोई बढ़ने वाले नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो भी जितना नॉलेज देना था वो लगभग नॉलेज अपने मिल चुका है। केवल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ये दिमाग में ना बिठाना कि 11 12 नहीं आ रहा है। पिछली बार कल जो हुआ था 4 तारीख, उसमें कम से कम 22-23 क्वेश्चन थे उसके अंदर, लेकिन स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो उनकी जो तैयारी थी वो तो केवल बीएससी की तरफ चली गई थी। बीएससी एमएससी आ रहा है, लेकिन ये भी तो आ रहा है। दूसरी बात, आप पिछले पीजीटी के जो पेपर है ना, पिछले पीजीटी की जो पेपर है आपके DSSB या यूपी या आपके आरटीएससी, ये सब आपको साइट पे मिल जाएंगे, केवी, एनडीएस, ठीक है। तो इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लें। पिछले जो पेपर है आपके टीजीटी के रहने दें, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको क्या है कि यहाँ आपका बीएससी और एमएससी पार्ट ज्यादा पूछा जाता है पीजीटी के पेपर में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो पिछले जो पीजीटी के जो पेपर है आपके बीएसएसबी का ले लीजिए, आप यूपी जो पीजीटी का जो अभी भी कंडक्ट हुआ है, ठीक है, लास्ट मंथ की, वो ले लीजिए। आपके जो आरटीसी के जो
पेपर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी पेपर आप ले सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड का आता है, उसमें बीएससी और एमएससी काफी ज्यादा पूछा जाता है। केवी और एनडीएस ये पेपर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे और आप देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर पेपर में दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप अलग लिख लें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपके 8 से 10 घंटे के बिना काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि परीक्षा सर पे आ गई है और कुछ ऐसा बन गया है कि भाई हमें जो हमारी जो स्टेट चल रही थी पुरानी, उसको थोड़ा सा छोड़ करके और थोड़ा कुछ नया करना पड़ेगा। उस बात को सच्चाई है, बिल्कुल इससे आप किनारा नहीं कर सकते हो, कि बीएससी और एमएससी तो आ रहा है कंफर्म 60 to 70% और आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद है इस बात की, ठीक है। 2 बातें करेंगे, किसी से पिछले पेपर के बारे में डिस्कस ज्यादा न करें, ठीक है। चिंतन करें, चिंता न करें उसको लेकर के, ठीक है। ये मैं फिर कह रहा हूं, चिंतन करें, चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके हाथ में है नहीं कैसा पेपर आएगा, ठीक है। चिंतन करें, सुन लें उसको, लेकिन उसके ऊपर हाइपर ना हो जाए कि भाई हमारा क्या होगा, मैंने तो ये टॉपिक डिस्कस किया ही नहीं है, फिर आप उस टॉपिक को लेकर बैठ गए कि भाई मोरेरास थ्योरम आ गई थी और मोरेरास थ्योरम को आप देखते रहे हैं, आपको बस उसी के विषय पढ़ी है, किसी ने बोल दिया कि डिविलियर थ्योरम आ गई थी, बस और तो मैंने नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए आप ढूंढने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, ठीक है। एक बार सुन ले, ज्यादा डिस्कस नहीं करें कि भाई क्या आया था पेपर में, क्योंकि हमारा पेपर कुछ ना कुछ तो चेंज होने ही वाला है, एज इट इज पेपर आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात मैंने बता दिया, पीजीटी के जो पेपर्स हैं आपके पास अभी 5 दिन है, उसको लेकर के आप तैयारी करें, ठीक है। तो ये डे बाय डे आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि 5 और 6 मतलब आज का जो आधा दिन बाकी है और कल का पूरा दिन स्टूडेंट आप चाहे तो उसमें 11th और 12th की तैयारी कर लें। 11th और 12th की प्रिपरेशन मैं ये मानता हूँ कि फिर आपको 22 से 23 क्वेश्चन मिल सकते हैं अगले शिफ्ट के पेपर में, डीएसएसबी टीटीटी फीमेल में, ठीक है। तो आप ये 11th-12th को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीएससी के साथ जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप तैयारी करते रहे 11th और 12th की। तो ये जो 2 दिन मैंने बताए हैं 5 और 6, आज शिक्षक दिवस और कल मंडे का, ठीक है। ये 2 दिन आप 11th और 12th की तैयारी अच्छे से करें, एक बार रिवाइज कर ले, बीएससी को बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद में जो आपके दिन बचते हैं 7, 8 और 9 तारीख, 10 तारीख को जब भी एग्जाम है, 3 दिन तक पूरा भरपूर बीएससी को दें। लेकिन उसके पहले 11th की तैयारी हो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि शायद आपकी 4 दिन से छुट्टी गई है। जिस दिन से पेपर कंडक्ट हुआ है 2 तारीख से फीडबैक मिलने शुरू हुए आफ्टर फर्स्ट शिफ्ट, 2, 3, 4, आज चौथा दिन आ गया है। बच्चों ने 11th को टच ही नहीं किया है, छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे 20, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन, लेकिन उसको आप रिवाइज कर लें। जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे वीडियोस में, आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, आपको आप जाके देखेंगे रामानुज मैथ क्लासेस पे, तो आपको 11th 12th की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी रामानुज मैथ आरपीसी के ऊपर। डेरिवेटिव की मिलेंगी, लिमिट की मिलेंगी, एपीजीपी एचपी की मिलेंगी, 2D क्वांटिफिकेशन की मिलेंगी, 3D की मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो एक बार आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक्स चेक कर लें, ठीक है। लेकिन तैयारी को आप छोड़िएगा नहीं, 2 दिन 5 अभी जो 1.5 दिन बचा है उसके लिए आप इतना तो कर लें कि 11th 12th आपको वापस मिलेगा नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे 11th 12th और आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, तो आपको लगेगा कि हमने एंड मौके पर अगर इसको पढ़ लिया होता तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता और हम उसको अटेम्प्ट कर पाते। तो ये मन में फिर वो बोध होता है कि हमने गलत तरीके से अपनी तैयारी शुरू की, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो अंतिम समय जो होता है आपका लास्ट 7 डेज किसी भी एग्जाम तैयारी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, कि वो पुराना जो क्या किया उसको वापस आपको इंटीग्रेट करके वापस उसको दोहरान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी 5 और 6 आज और कल के लिए 11th 12th की तैयारी शुरू करते हैं वापस से। पिछले पेपर जो पीजीटी के उनके आपके पास में कोई बुक है नहीं तो जाकर के अभी मार्केट से ले आइए और उनको आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें और किसी से डिस्कस नहीं करें पेपर को लेकर कि भाई कैसा पेपर आया था नहीं और ये वगैरह। डिस्कस जितना ज्यादा करेंगे उसमें नुकसान आपका ही है। अगले पेपर दे दिया, कितना याद है, कितना सही याद है, सही कहूँ तो मैं एक्चुअल में, है ना, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड था, ऑनलाइन था, कितना याद रहता है कितना नहीं भी याद रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता न करें, जो हो गया वो उसको विसार दें, भूल जाएं और आगे की तैयारी करें, ठीक है। आज जो मैं आपको एक्स्ट्रा अलजेब्रा की जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, केलिस थ्योरम है, लाग्रांज थ्योरम है, आपकी होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, और सब ग्रुप्स कॉसेट सब पर बेस्ड जो भी आईएमपी क्वेश्चंस और हैं वो सब मैं मेरे चैनल पर आज शाम को 8 बजे के पहले आपको डाल दूंगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एक्स्ट्रा अलजेब्रा के, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ग्रुप थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए अभी के लिए इतना है कि कह रहा हूँ पैनिक नहीं करें, इससे कुछ मिलना नहीं है। ये मैथ्स है, जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा आप
अपने दिमाग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये 3-4 चीजों को अच्छे से ध्यान रखें और कंसंट्रेट करें, बस ज्यादा इधर उधर भागे नहीं। जो संसाधन है उन्हीं का मैक्सिमम रिसोर्स का आप यूज करें, ठीक है। बहुत सारा बातचीत करना और ये सब कुछ मतलब नहीं है अभी एंड टाइम पे 5 दिन पहले, ठीक है। आई होप कि आज ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुआ होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।